सभी मित्रों को नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 मतदान दल प्रशिक्षण। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 सभी भरे हुए प्रपत्र हैं, जो 35 तरह के फॉर्म हैं जो भरे हुए हैं। कुछ फॉर्म कंपलसरी होता है भरना, कुछ फॉर्म हमारे मतदान केंद्र के जो मतदाता हैं उनके अनुसार भरे जाते हैं, कुछ परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं तब भरे जाते हैं। तो सभी प्रकार के फॉर्म जो कि हम आवश्यकता पड़ सकती है मतदान केंद्र पर भरने के लिए, तो यहाँ सभी फॉर्म मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप यह देख सकते हैं। पहला जो फॉर्म है वो है अभिलिखित मतों का लेखा, भाग 1 है ये, और इसको आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से भर सकते हैं। ये नमूना मात्र है, ये अपने मतदान केंद्र की सूचनाएं इसमें भराती हैं, जानकारी इसमें भराती है अपने संसदीय क्षेत्र की, तो इस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। इसी प्रकार अगला फॉर्म जो है ये नियमित मतपत्रों का संख्या होती है, जो हमको नियम टेंडर वोट कहते हैं, जो मिलते हैं उनकी संख्या भी भरना होती है और उनका उपयोग हुआ है तो आप ये देख लें ठीक से। और इन फॉर्म पे मतदान अभिकर्ता जो एजेंट होते हैं उनके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। अगला जो फॉर्म है वो है निविदत मतों की सूची। निविदत मतों की सूची, इसको भी भरना होता है। यदि हमने उपयोग किया है तो भरना होता है, नहीं तो ये निरंक पर चला जाएगा, लेकिन जानकारी हमको ऊपर डालनी पड़ती है, बाकी का निरंक कर देते हैं। इसी तरह से जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, अभ्याक्षेपित मतों की सूची। तो ये इतनी जानकारी आपको अपने मतदान केंद्र की भरना ही है ऊपर, बाकी का आप मिल करके इनको सबमिट करना होता है और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर भी करते हैं और तारीख डालते हैं। फिर है दृष्टिबाधित और शिथिलांग मतदाताओं की सूची। तो हमारे मतदान केंद्र में इस तरह के मतदाता हैं तो हमें ये भरना होता है, क्योंकि उनका जो साथी होता है वो मतदान करने में सहयोग करता है, इसलिए ये फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये जो जानकारी है आप इस तरह से भर सकते हैं। तो इसी तरह से पूरे जो 35 फॉर्म जो आपको दिखाए जा रहे हैं वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, भाग 1, यह है मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। इसमें क्या है कि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी को घोषणा करना पड़ती है भाग 1 की, और उसमें जो घोषणाएं लिखी हुई हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें टाइम निकाल के, तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या घोषणाएं हमको भाग 1 में होती हैं और क्या करना होता है। तो इसमें हम एजेंट के हस्ताक्षर भी होते हैं और भी जानकारियां हैं, वो सारी इसमें लिखी हुई है, तो आप टाइम निकाल कर इनको ज़रूर पढ़ लें। फिर भाग 2 होता है घोषणाओं में पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चावर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। तो पश्चावर्ती में ये आप देख रहे हैं, ये घोषणा भरी जाती है यदि आवश्यक हुआ है तो। इसमें भी एजेंट के साइन होते हैं। भाग 3 है मतदान के अंत में घोषणा। मतदान के अंत में क्या घोषणाएं होती हैं तब ये फॉर्म भरा जाता है, तो इसको भी आप पढ़ लें। और इसमें भी एजेंट के हस्ताक्षर होते हैं और कौन एजेंट किस अभ्यर्थी का है, ये सब सूचना इसमें जानकारियाँ भरना होता है। इसी तरह से भाग 4 है मतदान मशीन को मोहरबंद करने के पश्चात घोषणा। तो इसको भी हम इस तरह से भर सकते हैं। तो ये फॉर्म कंपलसरी वाले हैं, इनको तो भरना ही होता है, तो ये आप भर के रख लें इनको पहले से। बस जो जानकारियाँ उस समय फिल करना होती है वो कम से कम रहें, वही जानकारी छोड़ें, बाकी आप भर के रख सकते हैं। फिर है उपबंध 14 में क्या करना है आपको, पीठासीन अधिकारी की डायरी है और इसको इस तरह से फिल करना है। तो ये मतदान केंद्र की सूचनाएं भराती हैं पहले। फिर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन प्रदान की गई हैं 3 यूनिट, उनकी क्रम संख्या भरी जाती है और उनकी संख्या भरी जाती है। तो इसको आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा पूरा, और काफ़ी कुछ जानकारी आपको होती भी है, तो आप देख सकते हैं आप।
तो इस तरह से हम पीठासीन अधिकारी की डायरी भर सकते हैं। इसमें प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे। मतदान रजिस्टर के भार साधक मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए ये सब भराएगा इसमें टोटल, और ये बाकी का नेल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जानकारी भरना होती है। इसी क्रम में बाकी की जानकारी आप नेल कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे की जानकारियाँ इस तरह से भरते जाएं, पढ़ते जाएं, तो आप भरते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, और पढ़ पढ़ के हमको भरना होता है। विजिट सीट, जब भी कोई विजिट करने आए, जो भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ से आए विजिट करने के लिए, तो उनसे हम विजिट सीट ज़रूर भरवा लें। और मतदान की क्या स्थिति है वो भी पूछते हैं, कैसा चल रहा है वो भी पूछते हैं। तो इस तरह से हम भर सकते हैं जितना मतदान हुआ उसका प्रतिशत, और मतदान में कोई दखल अंदाजी या कोई परेशानी तो नहीं है, शांतिपूर्ण हो रहा, ये सब भर सकते हैं। फिर है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 1, मॉक पोल प्रमाण पत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमको मॉक पोल कराना ही होता है, और उसमें अभ्यर्थियों के नाम, उनको दिए जाने वाले मतों की संख्या, और अभ्यर्थियों के जो एजेंट हैं उनके हस्ताक्षर कराना होते हैं। ये कंप्लीट करके रख लें, और मॉक पोल के समय फिर इनकी मतों की संख्या से भर दें। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, ये सभी जो फॉर्म है वो इस तरह से भरे जाना है। फिर है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 2, कंट्रोल यूनिट में पावर बैंक प्रतिस्थापन। तो पावर पैक जो होता है प्रतिस्थापन के लिए, बैटरी वैसे तो पूरी 100% होती है, लेकिन बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई है, बदलना पड़ रही है, तब ये फिर पत्र भराएगा, नहीं तो ऊपर जाके भर के बाकी का निल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से निरंक जाएगा ये, और पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर होंगे। फिर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 3, मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाना। तो आपको याद होगा कि मतदान समाप्ति के बाद हमें क्लोज बटन दबाना है, और इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। और किन के सामने, उनके एजेंट जो रहते हैं उनके सामने हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो उनके साइन भी ले लेना है। फिर है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 4, ईवीएम वीवीपैट आदि का प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट जो भी हुआ हो, यदि ज़रूरत हुई है तो ये सब फॉर्म भरना होते हैं, नहीं तो निरंक चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डैश लगा के इनको निरंक करके जमा कर देते हैं। फिर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 5, ईवीएम वीवीपैट आदि का प्रतिस्थापन। तो इस तरह से यदि प्रतिस्थापन हुआ है तो भरते हैं, नहीं तो फिर निरंक चली जाएगी जानकारी। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको ये फॉर्म भरे जाना है। लोकसभा निर्वाचन 2024 संवीक्षा पत्रक। मतदान केंद्र को निर्वाचक कितने थे, मतदान केंद्र में जिन्होंने मत दिया वो कितने थे, तो ये जानकारी का भी हमको भर के रखना है। तो ये भरा जाना है ये पूरा। तो इस तरह से आपको मतदाता रजिस्टर का जो प्रारूप 17 का है, ये इस तरह का रहता है कि हमने मतदान डलवाएँ, कैसे डलवाएँ, एपिक द्वारा, आधार द्वारा, या कोई अन्य दस्तावेज, उनके हस्ताक्षर भी लेना है। और जो हस्ताक्षर करने में जिनको परेशानी होती है उनका अंगूठा का निशान लगवाना है। इस तरह से हम ये प्रपत्र भरना है। पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षर की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणाएं रहती हैं, तो ये भी भरी जाना है, और इस तरह से इनको भरना है। मतदान अभिकर्ता, यहाँ पे फ़ोटो लगेगा, उनके परिचय पत्र बनेंगे, और पीठासीन अधिकारी उसको सिग्नेचर करेंगे, और वो अपने गले में डालकर ये उसको अपने यहाँ पे लगा के रखेंगे कि उनको पता रहे कि ये किस प्रत्याशी के एजेंट हैं। तो ये भर के उनको देना है। इसी तरह से ये पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये भरा जाना है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रपत्र
जो भरे हुए दिखाए वो आपको मदद करेंगे अपने प्रपत्र भरने में। तो ये नमूना मात्र थे। आपको जो प्रपत्र भरना है वो अपने मतदान या संसदीय क्षेत्र के हिसाब से भरना है। तो आशा करते हैं आपको हेल्प होगी, मदद होगी इससे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।